ओम शांति। अभी हम सभी जब आत्म अभिमानी स्थिति का बेस हमारा पक्का हो जाता है तो फिर बाबा की याद में, बाबा के प्यार में समाना आसान हो जाता है। आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब यह नहीं कि आत्मा की कमेंट्री खाली कर लेना या आत्मा समझ के बैठ जाना, परंतु आत्म अभिमानी माना आत्मा के जो सातों गुण है वो सातों गुणों के स्वरूप बन जाना। और जब वो सातों गुणों का स्वरूप हम बन जाते हैं तो आत्मा एकदम हल्कापन का अनुभव करती है, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। और तब ये पंच तत्व के देह से, ये देह के बंधन हमें इस साकारी दुनिया में खींच नहीं पाते और सहज हम अपने मन बुद्धि को ऊपर अपने वतन की ओर ले जा सकते हैं। वतन में ले जाना अर्थात वहां अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख अपने आप को देखना, विजुअलाइज करना। और जब उस स्वरूप में, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, जब अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख देखते हैं, नैन मुलाकात करते हैं और बाबा के नैनों से असीम प्यार को अनुभव करना है और उस प्यार में समाते जाना है, उसमें ऐसे खो जाना है जो बस और कुछ याद न रहे, बस मैं और मेरा बाबा, इसी भाव में हम समा जाए। उसमें जो सुख की प्राप्ति होती है वो अति इंद्रिय सुख होता है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं होता, लेकिन उस अवस्था में जब समाये रहते हैं, बाबा के नैनों से वो असीम प्यार का अनुभव करना, बाबा की इतनी स्नेह भरी वरदानी दृष्टि का अनुभव करना और पात्र अपने आप को बनाते जाना। क्योंकि जब ऐसे पात्र हम बन जाते हैं तो उस प्यार में कई प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करना आसान हो जाता है। और हर एक बच्चे का लक्ष्य ही यही रहता है कि बाबा के साथ हमारी एक ऐसी प्रीत हो जिस प्रीत में सब कुछ भूला हुआ हो, न देह, न दुनिया की बातें, न पदार्थ, न संबंध, कोई भी याद न हो, लेकिन बाबा से ही जैसे सर्व संबंधों का रस हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं। बाबा सर्व संबंधों का सुख हमें देते हैं और फिर धीरे धीरे इतनी ऊंची स्थिति में अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करना, बाबा के साथ का वो अनुभव जैसे सारी दुनिया से न्यारा और निराला है।
तो एक बहुत ऊंची अवस्था, लवलीन स्थिति, माना जैसे दुनिया में भक्ति में लोगों ने कहा लीन हो जाना, एक हो जाना, समा जाना, तो इसी प्रकार बाबा के प्यार में हम समाये रहे, स्नेह में समाये रहे, और वो स्नेह की शक्ति इतनी अपने आप में भरते जाए, भरपूर कर दे अपने आप को, जो जैसे बाबा के साथ, बाबा समान हम अपने आप को अनुभव करें। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि जहां प्यार में एक दूसरे में खो जाते हैं, समा जाते हैं, तो उस समय दुनिया की कोई बातें बुद्धि को टच नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। ठीक इसी तरह हम भी बाबा के स्नेह में, प्यार में ऐसे समा जाए कि दुनिया की कोई भी बातें हमारी बुद्धि को नीचे खींच न सके, न हमें आकर्षित कर सके अपने तरफ। लेकिन जैसे बाबा के साथ मिल करके उस स्नेह के अनुभव में अपने आप को संभाले, तो इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति ये बेस बन जाता है। और आत्म अभिमानी स्थिति माना सातों गुणों का स्वरूप बन करके जब बाबा के दृष्टि से हम वो सकाश को अपने में अनुभव करें, प्यार में बाबा हमें सब कुछ दे देता है, भरपूर करता है, सकाश देता है। तो मुझे याद आता है कि एक बार दादी गुलजार ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि सकाश में भी 7 बातें समाई होती है। सबसे पहले कि उसमें सर्व शक्तियां समाई हुई होती है, उसमें सर्व गुण समाये होते हैं, दूसरा नंबर। तीसरा जिसमें सर्व प्राप्ति समाई हुई होती है। चौथा जिसमें सर्व वरदान समाये हुए होते हैं। पांचवा जिसमें सर्व संबंधों का सुख समाया हुआ होता है। और छठा जिसमें सर्व बाबा की जो अंदर की शक्तियां हैं, साथ ही साथ शक्तियों गुणों के साथ जो बाबा की प्योरिटी की पावर है वो भी अंदर में समाई हुई होती है। और इस तरह से विश्व कल्याणकारी की भावना, शुभ भावना, सर्वात्मा के प्रति वो शुभ भावनाएं उसमें समाई होती है। तो ये सातों बातें जिसमें समाई होती है, तब कहते हैं सकाश, जो रेडिएशन से बहुत पावरफुल होता है। जैसे एक बार दादी ने बताया कि जैसे कैंसर को मारने के लिए, कैंसर के सेल को खत्म करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है, एक लाइट दी जाती है। तो लाइट जब होती है तो वो कैंसर के सेल को जैसे खत्म कर देता है, जला देता है। लेकिन सकाश रेडिएशन से भी पावरफुल है। इतनी पावरफुल है उसमें कि बाबा की सिर्फ लाइट और माइट 2 चीज नहीं, लेकिन सारी माइट, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व प्राप्ति, सर्व सुख के संबंधों का रस, सर्व संबंधों के सुख का रस, सर्व वरदान, है ना, पवित्रता का पावर, और जिसमें शुभ भावना, ये 7 बातें जैसे इकट्ठी होकर के वो अपने अंदर आ रही हो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये सकाश जब अपने अंदर भरते जाते हैं तो बाप समान बनना आसान हो जाता है।
और उसमें हमारी खाली कमजोरियां दग्ध होती है ऐसा नहीं, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो भी निखरने लगता है और निखरते हुए एकदम चमकने लगता है। एकदम प्योर स्वरूप, मणि के समान, पारस मणि जैसे बन करके चमक रहे होते हैं, ऐसा स्वरूप हमारा बन जाता है। तो ये आज के लवलीन स्थिति में, क्योंकि जब बाप के प्यार में समाये होते हैं तो बाबा जैसे सर्व विल हम बच्चों को कर देते हैं, प्यार में सब कुछ बाबा दे देता है, तो सकाश में ये सातों बातों से भरपूर हमें कर देता है। इतने भरपूर हो जाते हैं कि उसके बाद कोई चाहना इस संसार की रहती नहीं है। तो अभी हम सभी चले लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए। चले ना, सभी तैयार है उड़ान भरने के लिए? चलो, तो जैसे जैसे मैं आपको विचार देते जाऊं, वैसे वैसे आप खाली रिपीट नहीं करना उन शब्दों को, लेकिन उस भाव में अपने आप को ले जाना है। उस भाव के साथ साथ वो विजुअलाइजेशन, वो दृश्य भी हमारे सामने स्पष्ट हो। जैसे संदेशी बहनें जब वतन में जाती है तो कैसे बाबा के सन्मुख अपने आप को देखते हैं और बाबा के प्यार में समा जाते हैं, तो ठीक इसी तरह आज हम भी ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप धारण करके अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख जाकर के स्वयं को उस प्यार में समा लेना है, हो जाना है। ठीक है? तो इसलिए उस समय कोई भी बाहर की फीलिंग हमें न आए, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, इस फीलिंग से भी अपने आप को ऊपर ले जाओ। और अगर आप सोचेंगे हम सभी वतन में एकदम एयर कंडीशन में हैं, तो बाबा वो एयर कंडीशन का भी अनुभव करा लेंगे आपको। ठीक है ना? संकल्पों की शक्ति से क्या नहीं अनुभव हो सकता है। तो इसीलिए वतन में ऐसे जैसे शीतल शीतल लहरें चल रही हो और उन शीतल लहरों में अपने आप को महसूस करना है, तो ये बाहर की गर्मी भी हमें महसूस नहीं होंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, फिर भी साधन है। अंतिम समय जब बाबा कहते हैं लाइट भी फेल हो जाएगी तो योग लगेगा। हाँ, ये साधन भी काम नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस तो बाबा अभी से करा रहे हैं ना। फिर भी साधन दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो इसीलिए इस भाव से भी ऊपर उठ जाओ। गर्मी लग रही है, हाँ, गरम लग रहा है, पंखे की हवा नहीं आ रही है, पंखे की हवा भी गरम लग रहा है, इस भाव से भी ऊपर चले जाए, एकदम देही अभिमानी स्थिति हमारी हो जाए, है ना। तो चले, कोई इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं होता रहे, एकदम ऊपर स्वस्थ के बैठेंगे सभी। बाबा के प्यार में समाना है। एक नशा हो अंदर में, हम किसके सामने जाकर के किसके साथ में प्यार का अनुभव करने वाले हैं। एक ऐसा नशा हो, सुप्रीम अथॉरिटी का प्यार हम प्राप्त करने, अनुभव करने चल रहे हैं। ओम शांति। सर्व कर्मेंद्रिय को समेट ले। और स्वयं को आत्मभाव में स्थित कर ले। मन के अंदर
यही दृढ़ संकल्प हो कि मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस पहनकर उड़ चलती हूँ अपने वतन की ओर। उमंग उत्साह के पंख को लिए हुए पंचतत्व के देह और देह की दुनिया से अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को पहनकर उड़ान भरती हूँ। और ये दुनिया की गर्म हवाओं से ऊपर अपने शीतल वतन में जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, जो सर्दी गर्मी से भी ऊपर है, जहाँ सदा बहार है, ऐसे मीठे वतन में अपने आप को देखो। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। एकदम हल्कापन, मन और बुद्धि सर्व प्रकार की बातों से फ्री है, सर्व प्रकार के बोझ से फ्री है और एकदम हल्कापन लाइट का स्वरूप है मेरा। लाइट के कार्व में जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो चारों ओर प्रकाश का प्रभा मंडल है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, सामने से अव्यक्त बाप दादा को देखती हूँ। बाप दादा हमारा आवाहन कर रहे हैं। नैनों में असीम प्यार समाया हुआ है।
बाबा के नैनों से कितने प्यार के स्नेह के किरणें प्यार के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। बाबा की अमी दृष्टि में मैं स्वयं को समा रही हूं। मैं और मेरा बाबा दूजा न कोई। समा जाओ, खो जाओ, स्नेह की शक्ति में समाते जा रहे हैं। और कोई बात की स्मृति नहीं, बस एक ही श्रेष्ठ स्मृति में मैं और मेरा बाबा। परमात्म स्नेह में समाना, ये भी कितना सुंदर सौभाग्य है। मैं कितनी न परम सौभाग्यशाली हूं। जो परमात्म स्नेह की, परमात्म प्यार की पात्र आत्मा बन गई। इस स्नेह में समाते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। जो सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों ने पाया था, मैं वही गोपिका हूँ।
जैसे जैसे गोपी बनकर परमात्म स्नेह में समा जाती हूँ, अलौकिक सुख का अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा जैसी खुशकिस्मत और कोई नहीं। बाप दादा का प्यार ऐसी शीतल छत्र छाया है, जिसमें मैं स्वयं को भरपूर करती हूँ। ये परमात्मा प्यार के बराबर तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। कुछ क्षण के लिए समाये रहना चाहती हूँ। समा जाओ, खो जाओ प्रभु प्रेम में। दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर स्वयं को महसूस करती हूँ। दिलाराम बाबा के दिल रुबा बच्चे परमात्म प्यार के अनुभव में मेरे जन्म जन्मांतर की थकान समाप्त हो जा रही है। और मुझ में एक नई चेतना की
जागृति हो रही है। कुछ क्षण के लिए बाबा के मस्तक पर देखती हूँ और बाबा के मस्तक से पावरफुल प्रकाश स्वयं में अनुभव करती हूँ। जिसमें सर्व शक्तियां समाई हुई है। सर्व गुण समाये हुए हैं। वो पावरफुल प्रकाश मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। जिसमें सर्व संबंधों के सुख का रस प्राप्त करती जा रही हूँ। विश्व कल्याण के प्रति शुभ भावना से भरपूर है। और एकदम पावरफुल पवित्रता की लाइट समाई हुई है। जिस प्रकाश में मैं आत्मा भरपूर होती जा रही है। इस प्रकाश में सातों बातों की सप्तरंगी किरणों से भरपूर होती जा रही है। बाबा की प्रकाश में वो पावरफुल शक्ति है
जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो रहे हैं और मैं आत्मा भीतर से एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूँ। सारी खाद जलती जा रही है और मुझ आत्मा का स्वरूप निखरता जा रहा है। मैं आत्मा पारसमणि की तरह चमक रही हूँ। कितना दिव्य अनुभव है ये। कैसा प्रभु प्यार है वो ये। जो बाबा सर्व खजाने से मुझे भरपूर कर रहे हैं। ऐसे प्रभु प्यार पर कितना न कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं। न्योछावर हो जाऊं। इतनी भरपूरता की महसूसता जो कोई कमी महसूस नहीं कर पा रही है। खो जाओ, समा जाओ इस प्रभु प्यार में। धीरे धीरे इस भरपूरता की स्थिति को बनाए रखते हुए
प्रभु प्यार में समाने का सुख और आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे ये पंच तत्व की दुनिया की ओर अपने भ्रुकुटी के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हो। अब ये परमात्म प्यार को सर्व के साथ बांटना है और एक सुखमय संसार बनाना है। प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम
बसे जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है, तुम्हारा प्यार